नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गियर ट्रेन में यदि किसी गियर के दांते नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे ये गियर है, 2 नंबर का गियर है, ये एक गियर ट्रेन है जिसमें 1, 2, 3, ये 3 गियर तो एक्सटर्नल गियर है, यानी इनके ऊपर इनके बाहर दांते हैं, और 4 नंबर का इंटरनल गियर है। ठीक ऐसे ही मैंने एक गियर ट्रेन यहां दिखाई है, जैसा मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये रिवर्टेड गियर ट्रेन है। क्योंकि गियर ट्रेन की पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, फिर चौथा गियर, पहले और आखिरी गियर की अक्ष एक, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कई बार न्यूमेरिकल्स में जब ये गियर ट्रेन दी जाती है तो उस गियर ट्रेन में एक गियर पर दांतों की संख्या नहीं दी जाएगी। जैसे आपने जो उदाहरण लिया है उसमें ये गियर ट्रेन मैंने एक बनाई है, किसी भी तरह की हो सकती है। इस गियर ट्रेन में 1 नंबर पर 24 दांते हैं, 3 नंबर पर 16 दांते हैं, 4 नंबर के आंतरिक या इंटरनल गियर पर 92 92 दांते हैं, लेकिन 2 नंबर पर दांतों की संख्या नहीं मालूम। ठीक इसी प्रकार से इस सवाल में या इस एग्जाम्पल में 1 नंबर पर 50, 2 नंबर पर 30, 4 नंबर पर 10, लेकिन 3 नंबर पर दांतों की संख्या ज्ञात नहीं है। तो किसी भी गियर ट्रेन के सवाल को करने से पहले हमें उसमें जितने भी गियर्स लगे हुए हैं सभी पर दांतों की संख्या पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि यदि किसी गियर ट्रेन में एक गियर के दांतों की संख्या नहीं दी गई है तो हम, कोई सा भी एक गियर हो सकता है, तो हम उस पर दांतों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत आसान है। तो देखिए इसमें हमें करना क्या होता है, या तो न्यूमेरिकल में एक लैंग्वेज दी हुई गई, जैसे मैं इसको लैंग्वेज के रूप में पढ़ूं, एक गियर है, उससे एक गियर नंबर 1 जिस पर दांतों की संख्या 24 है, उससे गियर नंबर 2 मैश है, एक्सटर्नल गियर मैश है, फिर उससे गियर नंबर 3 जिस पर दांतों की संख्या 16 है वो मैश है, फिर गियर नंबर 3 एक आंतरिक गियर नंबर 4 से मैश है जिस पर 92 दांतों की संख्या है, और गियर नंबर 4 तथा गियर नंबर 1 का केंद्र एक ही है। इस तरह से सवाल, या तो इस तरह से होगा तो हमें चित्र बनाना पड़ेगा। जो भी लैंग्वेज दिए है उसको ध्यान से गौर से पढ़कर हमें चित्र बनाना पड़ेगा, या फिर चित्र दिया हुआ होगा। ठीक है, यानी मूल बात क्या है कि गियर ट्रेन के सवाल करते समय हमें सबसे पहले गियर ट्रेन का चित्र एकदम सही बनाना है। ठीक है, अब कि ये गियर की संख्या कैसे, गियर पर दांतों की संख्या कैसे ज्ञात करें। एक मोटा सा नियम है, बिल्कुल एक सामान्य नियम है कि जो भी इसकी ज्योमेट्री दी गई है चित्र के अनुसार, जो भी ये जो चित्र बना हुआ है इसकी ज्योमेट्री को, इसकी ज्यामिति को, या इस चित्र के विभिन्न अंशों को देखते हुए हमें कुछ करना है। वो क्या चीज है? ज्योमेट्री में विभिन्न गियर्स दिए गए हैं, जैसे इसमें 4 हैं, उसमें भी 4 हैं, उनके व्यास होंगे, या ये कह लीजिए आधा कर दे तो त्रिज्या होगी। ठीक है, तो उनकी त्रिज्या में आपस में कोई ना कोई संबंध होगा। जैसे इस चित्र के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो संबंध या रिलेशन का क्या मतलब है, किन्हीं 2, 3, 4 जितने भी गियर्स हैं उनके सभी के व्यास या त्रिज्या जोड़कर बाकी सभी के शेष जो बचे हैं उन गियर्स की त्रिज्या के बराबर होगा या उनके दुगने के बराबर होगा। इस तरह से कुछ ना कुछ होगा। जैसे इस चित्र को अपन समझना चाहें, इस 4 नंबर गियर ये है तो इसका व्यास ये हो गया। ये किन के बराबर है? देखो 1 नंबर का गियर है, फिर ये 2 नंबर, 3 नंबर, तो इस 4 नंबर का व्यास किन के बराबर है? 1 नंबर का व्यास प्लस 2 नंबर का व्यास प्लस 3 नंबर का व्यास। क्या यही है? नहीं, यह भी तो होंगे। अगर व्यास देखे तो ये भी गोला और ये भी गोला, काल्पनिक मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, D4 यानी इसका व्यास बराबर इसका व्यास यानी D1 प्लस D2 का दुगना, ऐसा कैसा यहां पर, फिर इसका दुगना यहां पर, तो D4 बराबर D1 प्लस 2D2 प्लस 2D3। व्यास के रूप में नहीं समझ में आता है तो त्रिज्या ले लीजिए। इस 4 नंबर की त्रिज्या ये किसके बराबर? ये त्रिज्या प्लस ये त्रिज्या। सही बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं, ये पूरा व्यास,
क्योंकि ये त्रिज्या बराबर है इस एक नंबर की त्रिज्या, यानी ये आधा तो इधर है, केंद्र से इधर तक की दूरी लेनी है, तो ये त्रिज्या प्लस ये व्यास प्लस ये व्यास, अर्थात R4 बराबर R1 प्लस, बोलिए R1 प्लस D2 प्लस D3, फिर हमने 2 से गुणा किया तो 2R4 हो गया, तो ये हो गया। यानी हम इसको आराम से ये समीकरण बना सकते हैं कि इनके व्यास में या त्रिज्या में आपस में क्या संबंध है, किनको घटाकर दुगुना कर तिगुना कर जो भी है, चित्र के हिसाब से हम ये समीकरण लिख लेते हैं। मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में मॉड्यूल की परिभाषा बताई थी। हम जानते हैं कि मॉड्यूल बराबर होता है D/T। जैसे इसका मॉड्यूल अगर m है, इसका व्यास अगर T है, सॉरी D है, इसके दांतों की संख्या T है, उनमें आपस में संबंध होता है D बराबर m बराबर D/T। तो D बराबर हो गया mt, ये आप याद रखिए, ठीक है। अब क्या मॉड्यूल सबका समान होगा? देखिए 1 से 2 मैश है, मैंने आपको शर्त बताई थी, जब मॉड्यूल समान होगा तभी मैश होंगे, इन दोनों का मॉड्यूल समान होगा। फिर ये दोनों मैश है तो इनका समान, तो इसका मतलब इसका इनका भी समान। फिर ये दोनों मैश हैं तो 3 और 4 का समान, यानी आपस में अगर मैश हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो सभी का मॉड्यूल समान होगा। तो वो मैंने यहां पर लिखा, D4 की जगह क्या लिखूंगा, m, मॉड्यूल सबका कॉमन मान लिया मैंने m, तो D4 की जगह लिखूंगा MT4, D1 की जगह लिखूंगा MT1, 2 यो का यो आएगा, D2 की जगह लिखूंगा MT2, ऐसे ही 2MT3, m कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो T4 बराबर T1 प्लस 2T2 प्लस 2T3। ये कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, चित्र के हिसाब से आएगा, अलग अलग आएगा। अगर मान लो यहाँ एक ही गियर होता है, 3 नंबर नहीं होता, परिधि इतनी होती बड़े वाले की, तो ये हट जाता, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये। अब अपने उदाहरण में क्या लिया है अपन ने, T1 बराबर 24, T2 हमें पता नहीं है, जो निकालना है, T3 बराबर 16 और T4 बराबर 92, वो मैंने यहां पर रखा। मॉड्यूल का कोई मायने नहीं है। आप यूं नहीं सोचे एग्जाम में कि इस तरह की गियर ट्रेन में मॉड्यूल तो दिया ही नहीं, सर ने तो बताया था, आप कैसे करें। मॉड्यूल की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल बिल्कुल एक सा है सब में, वो कैंसिल हो गया, मॉड्यूल कहीं कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। तो जो भी मान हमें दिए थे T1, T3 और T4 के, वो मैंने यहां पर रखे, तो T2 आ गया 18। इस तरह से हम इस उदाहरण में दांतों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस उदाहरण में आते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां चित्र ये वृत्त वाला नहीं बनाया, क्योंकि ये गियर ट्रेन इस प्रकार से, यहां पर एक आंतरिक गियर था, बाकी बाह्य गियर थे, यहां पर सारे एक्सटर्नल गियर या बाह्य गियर है। ये गियर ट्रेन मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। इसमें गियर नंबर 2 और 3 कैसा है, कंपाउंड गियर है। कौन कौन से गियर मैश हो रहे हैं, 1 और 2, 2 और 3, सही है क्या? नहीं। 2 और 3 मैश कहां हो रहे हैं, इसके दांते कैसे मैश हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो मैश केवल 1 और 2 हो रहे हैं, और 3 और 4 हो रहे हैं। अब इसमें यदि हमें इसके व्यास या त्रिज्या का कोई समीकरण निकालने की किस तरह से व्यवस्थित है कि कौन सी त्रिज्या जोड़ के बराबर कौन सी त्रिज्याओं के, तो यहां बिल्कुल क्लियर है। देखिए, चूंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, इसका मतलब ये प्लस ये दूरी हो गई, बराबर ये प्लस ये दूरी हो गई, ये दूरी कॉमन है। इसका मतलब इस गियर की त्रिज्या यानी 1 नंबर की त्रिज्या यानी R1, 2 नंबर की त्रिज्या ये यानी R2, ठीक इसी प्रकार से 3 नंबर की त्रिज्या, इन दोनों का जोड़ इतना प्लस इतना, इनका जोड़ बराबर ये प्लस ये, यानी इन दोनों की त्रिज्या बराबर इन दोनों की त्रिज्या का जोड़, जो मैंने यहां लिख दिया। चूंकि हम मॉड्यूल को व्यास के रूप में लिखते हैं, m बराबर D/T, तो जहां भी त्रिज्या आती है तो उसको 2 से गुणा करके हम व्यास में बदल लेते हैं। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दो, 2R1 प्लस 2R2 बराबर 2R3 प्लस 2R4, 2R यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास, D1 प्लस D2 बराबर D3 प्लस D4। वो मैंने स्टेप यहां पर नहीं लिखा है, 2 से गुणा करने का, सामान्य चीज है, ठीक है। अब क्या इनमें से क्या जरूरी है कि चारों का मॉड्यूल समान हो? कोई जरूरी नहीं है। क्यों? ये अलग मैश हो रहे हैं, ये अलग मैश हो रहे हैं, तो मैंने एक बहुत कॉमन केस माना कि दोनों का मॉड्यूल अलग अलग है, इसका M1 और इसका M2। हाँ, ये जरूर होगा कि 1 और 2 का मॉड्यूल समान होगा, क्योंकि ये मैश हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से
3 और 4 का मॉड्यूल समान होगा क्योंकि ये मैच हो रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग है इसलिए मॉड्यूल अलग अलग हो सकता है। एक समान भी हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो हमने यहां पर हमारे उदाहरण में अलग अलग ही माना। इसका मतलब D1 की जगह क्या लिखूं, इनका मॉड्यूल मैंने M1 माना तो D1 बराबर M1T1। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल बराबर D/T। इसी तरह से D2 बराबर M1T2, M2T2 नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मॉड्यूल M1 ही है इसलिए M1T2। D3 बराबर इसका मॉड्यूल पूरी ट्रेन का मैंने M2 माना है तो M2T3, M2T4। यहां पर M कैंसिल हो गया था, यहां पर नहीं होगा। अब हमारे उदाहरण में जो हमने वैल्यूज मानी वो क्या मानी, T1 50 दांते, T2 30 दांते, T3 पर दांतों की संख्या मालूम नहीं है जो हमें निकालनी है, T4 पर दांतों की संख्या 10। इसका मॉड्यूल मैंने माना 2 मिलीमीटर, इसका मॉड्यूल मैंने माना 4 मिलीमीटर। मैंने आपको बताया था इनका मात्रक मिलीमीटर में होता है। ठीक है, तो अब हमें ये मालूम है। अब यहां पर इनका मान रखते हैं, एक 2 मॉड्यूल का है, दांतों की संख्या 50 तो 2 गुणा 50, फिर वही 2 दांतों की संख्या 30 दी हुई है 30, M2 4 दिया है, T3 निकालना है, M2 इसके लिए भी M2 ही होगा तो कितना है 4, T4 10, ये आ गया। मैं इसको सरल करता हूं तो देखिए कितना आएगा 100 और ये कितना हो गया 60, 160, 160 में से 40 गए तो 120, 120 में मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 30। ठीक है, तो यहां पर दांतों की संख्या इसमें कितनी आ गई 30। तो इस प्रकार से ये किसी भी प्रकार का चित्र हो सकता है, गियर्स की व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि एक गियर, दूसरा गियर और ये तीसरा गियर। अब आप यूं कह सकते हैं कि इस पर दांतों की संख्या दे दी, मान लेते हैं 30, इस पर दांतों की संख्या दे दी 10, तो पूछेंगे कि इस पर दांतों की संख्या बताइए, तो वही निकालना है। साफ साफ दिख रहा है, इस जो मान लेते हैं एक गियर नंबर 1 की त्रिज्या बराबर इसकी त्रिज्या प्लस इसका व्यास, ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, मॉड्यूल समान होगा, मॉड्यूल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अज्ञात दांते हैं किसी भी गियर के न्यूमेरिकल में, मैंने आपको बताया कि गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल करते तो हर एक गियर पर दांतों की संख्या मालूम होनी चाहिए, लेकिन सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट बनाने के लिए उनमें से किसी एक गियर पर दांतों की संख्या नहीं देते। तो सबसे पहले हमें उसी को कैलकुलेट करना है, चाहे उसके बारे में सवाल में पूछा नहीं गया हो कि बताइए कितने दांते, लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि गियर ट्रेन के जब सवाल करेंगे तो हर गियर के दांतों की संख्या यूज होगी। ठीक है, थैंक यू।